सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will revise the topic globe in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम globe के बारे में समझेंगे. What is globe and types of globe, और उसके ऊपर जो उसको समझने के लिए जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मिनिएचर यानी छोटा रूप है और बिल्कुल उसके जैसा है। ग्लोब्स मे बी वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब के कई साइज हो सकते हैं, उसकी जो है वो छोटे बड़े कैसे हैं वो अभी हम देखते हैं। बिग वंस जो कि बहुत बड़े होते हैं, विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, जिनको इधर से उधर मुश्किल से ले जाया जाता है। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। ग्लोब लाइक बलून्स, गुब्बारे की तरह भी ग्लोब होते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज, जिनको आप फुलाकर और आराम से, वो हैंडी होते हैं, उनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अर्थ। देखिए वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता, जैसे कि मैप होता है। मैप तो फिक्स होता है ना, लेकिन ग्लोब कभी भी फिक्स नहीं होता। वो जो है बिल्कुल वैसे ही रोटेट करता है जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट करती है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइड। आप जानते हैं कि ग्लोब पर हम कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को और ओशंस को उनके करेक्ट साइज में शो भी कर सकते हैं। नॉर्दर्न पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड सदर्न पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल। देखिए पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने डायरेक्शंस की बात की थी कि वेयर इज़ नॉर्थ, वेयर इज़ साउथ, वेयर इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप याद कीजिएगा। अभी हम एक पिक्चर के थ्रू भी उसको देखेंगे कि वेयर इज़ नॉर्थ पोल एंड वेयर इज़ साउथ पोल। देखिए जो टॉप का पॉइंट होता है नॉर्थ की तरफ वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो साउथ की तरफ टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, डाउनवर्ड पॉइंट होता है सॉरी, उसको हम साउथ पोल कहते हैं। द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स ओनली। देखिए जो एक एक्सिस है जिस पर हमारी जो अर्थ है वो है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एक इमेजिनरी है, और वो जो इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, वो इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में से पास थ्रू हो रहा है। अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन दिस एक्सिस एंड फॉर्म्स डे एंड लाइट। हमारी अर्थ उसी एक्सिस पर ही मूव करती है, यानी अपने चारों तरफ मूव करती है, और उससे दिन और रात बनते हैं। दिस इज द रोटेशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। इसी को ही हम रोटेशन कहते हैं, अर्थ की रोटेशन कहते हैं, रोटेशन, और इसको एक रोटेशन को पूरा करने में 24 आवर्स लग जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, विच टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स, दैट इज 1 ईयर। देखिए अब मूवमेंट जो अर्थ होती है, अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो अपने एक्सिस पर तो होती है जिससे डे एंड नाइट बनता है, लेकिन वो सन के अराउंड भी एक फिक्स पाथ में होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। इसको हम अर्थ की रिवॉल्यूशन मूवमेंट कहते हैं, और इस एक रिवॉल्यूशन को करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लग जाते हैं। अब 365 डेज तो ठीक है, लेकिन 6 आवर्स का क्या करें? आफ्टर 4 years these 6 hours adds a full day in the year, and thus that year with 366 days is called a leap year। हम क्या करते हैं, इन 6 घंटों को मिला देते हैं और every 4 year वो एक फुल डे बन जाता है 24 आवर्स का, और हम उसको उस ईयर में काउंट कर लेते हैं। तभी तो आपको याद होगा कि फरवरी में 29 डेज होते हैं एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो इसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। रिमेंबर that the earth is tilted 23.5 degree on its axis and performs revolution in the same tilt and revolution throughout the year.
देखिए आप याद कीजिएगा और आपको हम बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, बिल्कुल सीधी नहीं है, टिल्ट है वो अपने एक्सिस पर, और इसीलिए वो इसी जो टिल्टेड फॉर्म में ही वो रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। और जब रिवॉल्यूशन होती है तो सीजन्स बनते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। दिस टिल्टेड रिवॉल्यूशन मेक्स सीजन ऑन द अर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देयर आर सम अदर इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए हमारी इस ग्लोब पर, हमारी इस अर्थ पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइन्स को एज्यूम किया है जिनको हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो स्लीपिंग लाइन्स होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और जो स्टैंडिंग लाइन्स होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड एट द सेंटर। देखिए जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, मैंने जैसे आपको बताया स्लीपिंग लाइन होता है। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो दिस वन इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब द लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ में बांटने वाली जो लाइन है उसको हम इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। अबव इट द अपर हाफ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ इज सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो साउथ वाला पार्ट है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मैं यहाँ लिख के भी आपको बता सकता हूँ, ये नॉर्दर्न बन जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न, साउथर्न नहीं कहना, सदर्न कहना है, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। लाइकवाइज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन विच अलोंग 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन मेक another 2 hemisphere, eastern at the right side and the western hemisphere at the left on it। देखिए जैसे अभी अभी हमने 2 हाफ्स की बात की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो जो ये वाला पार्ट था जिसको हमने जो नॉर्थ की तरफ हमने बोला ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और ये सदर्न था। अगर हम अर्थ को इसी मूवमेंट में, ये जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, ऐसी एक 0 डिग्री वाली लाइन होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं और ये पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट करती है। तो फिर जो राइट साइड बन गया ये तो बन गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो लेफ्ट साइड वाला हो गया ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से 4 हेमिस्फीयर बन गए, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ। देखिए 2 और लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि मैं इस फिगर में ही आपको साथ साथ शो करता जा रहा हूँ कि ये देखिए 23.5 लैटिट्यूड पर नॉर्थ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और 23.5 डिग्री साउथ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। आर्कटिक सर्कल इज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल इज एट, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 66 ही आना चाहिए, नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। दीज लाइन्स आर सर्कल, देखिए मैं यहाँ पर इसको सही करके बता देता हूँ आपको मैं कि यहाँ पर ये 66 डिग्री होना चाहिए, 66.5 साउथ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। देन दीज लाइन्स और सर्कल्स मेक मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, नेमली टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। देखिए अब मैं आपको इसको मैं दिखाता हूँ आपको
कि कैसे क्या क्या जोन्स होते हैं। हालांकि आगे अभी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब भी इसमें हम इसको करेंगे। देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। हमारे इस पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। आर कंट्री इंडिया इज इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो हमारी कंट्री है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। और इस समय हमारे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सो अभी हम आगे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। तो ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी। ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल और 3D रिप्रेजेंटेशन, whereas map is a 2-dimensional और 2D representation of a region। जो ग्लोब है वो 3D representation होता है 3D, और जो मैप होता है वो 2D में होता है। Then map shows the physical feature of a region, whereas globe is exactly a duplicate of the earth। मैप जो है वो किसी भी रीजन के फिजिकल फीचर्स को शो करता है, लेकिन ग्लोब एग्जैक्टली डुप्लीकेट होता है अर्थ का। ये दोनों डिफरेंस हैं बिटवीन ग्लोब एंड मैप। देन सेकेंड क्वेश्चन, draw a diagram of globe, then locate and label 2 poles and 4 hemisphere on it। जैसे कि अभी पीछे हमने वर्कशीट में भी समझा है, आपको ऐसे ही बनाना है। देखिए बिल्कुल ग्लोब ऐसे एक अर्थ का पिक्चर बना के, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये नॉर्थ पोल, और जो डाउनवर्ड साउथ वाला पॉइंट है ये साउथ पोल। आपको इसी तरह से लिखना है। बीच में इक्वेटर होगी जो कि अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न बोलना है। अब इसमें 4 कहा गया है, तो यहाँ पर एक और लॉन्गिट्यूड होता है जिसको हमने अभी पढ़ा था ना 0 डिग्री। वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। इसका काम क्या होता है? पूरी दुनिया में टाइम को सेट करना होता है। तो ये वाला जो हेमिस्फीयर बन गया, ये बन गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पार्ट बन गया ये बन गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से आपको ये 2 पोल्स एंड जो भी ये 4 हेमिस्फीयर है इनको शो करना है। देन थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन और रोटेशन अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है और दिन और रात बनते हैं तो ये क्या होता है? रोटेशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलॉन्ग विद रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस विच इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जब अपने एक्सिस पर घूमते हुए सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व करती है, घूमती है, उस विच इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये डिफरेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो द मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको एक डायग्राम ऐसे फॉर्म करना है, बनाना है, और उसमें तीनों हीट जोन्स दिखाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ तक टॉरिड जोन होता है, यानी गर्मी ही गर्मी। फिर 23.5 से 66.5 नॉर्थ तक फिर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन का मतलब होता है कि यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी भी होती है लेकिन कम होती है। एंड देन 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक ये फ्रिजिड जोन होता है जो कि ठंडा ही ठंडा होता है। सेम हेयर साउथ में भी ऐसा ही होता है। सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी ऐसा ही होता है। तो आपको ऐसे बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स। देयर आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द अर्थ। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशंस हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट। एंड एट प्रेजेंट देयर आर states and union territories in India. How many states? 28 states. And how many union territories? 8 union territories in India. Now question number 6.
Write the names of 7 continents and 5 oceans of the earth with the help of a word map. इस word map से आपको क्या करना है, 5 oceans के नाम लिखने हैं और 7 continents के नाम लिखने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि continents और oceans कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले ये सारे continents हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, 7 है ये continents। एशिया, यूरोप, एशिया is the biggest continent in the world. Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. These are called continents, 7 continents. And 5 oceans are Arctic Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean and यहाँ पर एक Southern Ocean आता है, Southern Ocean। इस तरह से आपको ये 5 ओशियंस के नाम लिखने हैं। ये हैं 5 ओशियंस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए और इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। जब भी बाहर जाएं, मास्क अवश्य पहनें, अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।